इसमें और 40 आपको करने में। सभी को सॉल्व करवा देता हूँ, आप लोग मिला के मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। चलिए देखते हैं। पहला में कह रहा है ईश स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है, तो किसकी स्तुति है, तो ईश्वर की है। सेकंड में देखिए अस्तोमा सद्गमय, ठीक है, किस उपनिषद से संकलित है, ये कौन से उपनिषद से संकलित है, तो आप लोग क्या लगाए हैं बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न में क्या है। तीसरा प्रश्न में क्या कह रहा है कि वैदिक साहित्य के ज्ञानकांड को प्रकाशित करने वाला ग्रंथ है, ठीक है, कौन सा ग्रंथ है बताइए, कौन सा ग्रंथ हो जाएगा। आप लोग क्या लगाए हैं, आप लोग अच्छे से ध्यान से लगाए होंगे तो बिल्कुल सही लगाए होंगे, ठीक है, उपनिषद हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए मुंडकोपनिषद किस वेद से संबंधित है, मुंडकोपनिषद जो है वो किस वेद से संबंधित है, तो अथर्ववेद से हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5वां नंबर में देख लीजिए। प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटी उपनिषद कौन है, सबसे छोटी उपनिषद कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो हो जाएगा मांडुक्य उपनिषद, ये सबसे छोटी उपनिषद। चलिए अगला में है भगवत गीता में कुल कितने श्लोक है, तो भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक हैं, ठीक है। गीता में कितने श्लोक हैं, तो 700 श्लोक है, ये याद होना बहुत अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए। नेक्स्ट में है 7वां में स्वाधीनता संग्राम के सैनिकों ने किसे अपना पाथेय बनाया था, रामायण को, उपनिषद को, वेद को, भगवत गीता को, तो राइट क्या हो जाएगा भगवत गीता को, ठीक है। 8वां में देखिए ईश स्तुति पाठ में कितने पद्यों का संकलन है, ईश स्तुति जो पाठ है उसमें कितने पद्यों का संकलन किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 पदों का, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट में देखिए 9वां नंबर में क्या है, 9वां में कह रहा है कि गीता का उपदेश किसने दिया, गीता का उपदेश किसने दिया, तो श्री कृष्ण जी ने दिया। आंसर फर्स्ट जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट में संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ कौन है, संस्कृत भाषा का विशालतम ग्रंथ जो है वो कौन सा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा महाभारत है। चलिए नेक्स्ट में देखिए। अब ये आपका संधि से प्रश्न है, महा प्लस ईशा की संधि क्या होगी, जब इस दोनों को मिलाएंगे तो संधि क्या हो जाएगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा महा प्लस ईशा महेश, ठीक है। बी नंबर जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। कह रहे हैं 12 में विद्यार्थी, विद्यार्थी में कौन सा संधि है, तो विद्यार्थी में दीर्घ संधि है। नेक्स्ट में देखिए महोदय पद में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो महा प्लस उदय महोदय, ठीक है। तो आ प्लस उ को मिलाने से क्या हो जाएगा महोदय शब्द बनेगा, तो इसमें राइट जो आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका डी हो जाएगा, आ प्लस उ मिलाकर महोदय हो जाएगा। चलिए 14 में देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न में क्या है 14 नंबर में, कह रहे कि देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है, देवेश में किन किन वर्णों की संधि हुई है, तो देव प्लस ईश, ठीक है, इधर अ और इधर ई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ई, क्योंकि ईश जो शब्द होता है वो दीर्घ इकारांत होता है, ठीक है। चलिए परा उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बनता है, तो कौन सा शब्द बनता है, पराजय बनता है। नेक्स्ट में देखिए 16 में है, 16 नंबर प्रश्न में प्र उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बना, प्र उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बना है, तो प्रश्न जो है वो प्र उपसर्ग से नहीं बना। अगला है पराभव पद में कौन उपसर्ग है, पराभव पद जो है उसमें कौन सा उपसर्ग है, तो परा उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए यहीं से किस पद में अनु उपसर्ग है, किस पद में अनु उपसर्ग है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अनुवाद अन्वय अनन्य अन्वेषण, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा अनन्य, ठीक है। इस पद में क्या है अनु उपसर्ग नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं 19 नंबर में है, इसमें कह रहे नमन में कौन प्रत्यय है, नमन में कौन सा प्रत्यय है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्षत्रिय प्रत्यय। चलिए आगे देखिए। केवल हमको टिक लगाना है, क्या कौन सा आपने सही किया आप मिला के आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं, संस्कृत माला के परिवार से नहीं जुड़े, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए 20 नंबर में सानस प्रत्यय से कौन पद बना है, सानस प्रत्यय से कौन सा पद बना है, तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसमें क्या लगाए होंगे आप लोग टिक, तो शिव मानव, ठीक है। चलिए 21 में कह रहे क्री प्लस त से कौन पद बनेगा, क्री धातु से त प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा, तो कृतम बनेगा। चलिए नेक्स्ट में है लिखितवान में कौन प्रत्यय, लिखितवान में कौन सा प्रत्यय, तो तवतु प्रत्यय। चलिए आगे देखिए। अगला नंबर है 23 नंबर, इसमें करें यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, यक्ष और युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ है वो कौन से ग्रंथ से लिया गया है, तो
महाभारत से लिया गया है। संसार किससे ढका हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न है, संसार किससे ढका हुआ है, तो अज्ञानता से ढका हुआ है। पंडित कौन है, तो धर्मज्ञ वह वो पंडित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट में 26 में सरोवर के स्वामी कौन थे, सरोवर के स्वामी कौन थे, तो सरोवर के स्वामी कौन थे, यक्ष थे। नेक्स्ट में है अंतहीन रोग कौन है, अंतहीन रोग कौन होते हैं, तो जो लोभ होते हैं वो अंतहीन रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए 28 में सभी प्राणियों को सुख चाहने वाला कौन है, सभी प्राणियों का सुख चाहने वाला कौन है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, साधु है, सभी प्राणियों के लिए सुख चाहता है। फिर देखिए वन में कौन घूम रहे थे, वन में कौन घूम रहे थे, तो पांडव घूम रहे थे। नेक्स्ट में देखिए 30 नंबर प्रश्न में क्या है, लोग मित्र को क्यों छोड़ देते हैं, लोग मित्र को क्यों छोड़ देते हैं, तो लोभ से। चलिए नेक्स्ट में देखिए उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है, 31 नंबर प्रश्न में है उपनिषद किनके विचारों को प्रकट करता है, तो ऋषियों के। 32 नंबर में देखिए महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के जो रचयिता हैं वो कौन है, तो वेद व्यास है। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न है 33 नंबर में देखिए यथाशक्ति में कौन समास है, यथाशक्ति में कौन से समास है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास है। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए अव्ययभाव समास का उदाहरण कौन सा है, इसमें जो उदाहरण है लेखनतरम महापुरुष उपगंगम त्रिलोचनम, कह रहे कि अव्ययभाव समास का उदाहरण क्या है, तो उपगंगम हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 35 नंबर में इसमें कह रहे हैं कि कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन सा है, कर्मणि वीरः का जो समस्त पद क्या हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कह रहे कि 36 में एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा, एकम एकम प्रत्येकम। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। अगला में 37 में है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तत्पुरुष जो समास होता है उसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो धनहीन हो जाएगा। अगला में 38 में क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है, क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। चलिए आगे चलिए अगला में कह रहे हैं कि कर्ता कारक में कौन विभक्ति होती है, तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। फिर है सर्वतः के योग में कौन विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति होती है सर्वतः के योग में, तो सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। आंसर ए जो होगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है उक्त कर्म में कौन विभक्ति होती है, उक्त मतलब कहने के अर्थ में, ठीक है, कौन सी विभक्ति होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति होती है। चलिए नेक्स्ट में देखिए 42 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि सीतारामम अनुगच्छति वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र के अनुसार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो सीता में प्रथमा विभक्ति है, ठीक है, वो किस सूत्र के अनुसार हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने क्या लगाया, तो स्वतंत्रता कर्ता हो जाएगा, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र होता है और उसमें हमेशा प्रथमा होती है। चलिए नेक्स्ट में संबोधने च सूत्र से प्रथमा व्यक्ति किस वाक्य में है, तो संबोधने च से हे मानव हे मोहना पुस्तकम पठ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। नेक्स्ट में है पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, विष्णु शर्मा, कालिदास, नारायण पंडित, भास, तो राइट आंसर हो जाएगा विष्णु शर्मा। चलिए नेक्स्ट में देख लीजिए 45 नंबर प्रश्न में क्या है, यहाँ कह रहा है कि पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में। कितने ब्राह्मण पुत्र साथ रहते थे, कितने साथ में रहते थे, तो 4 रहते थे। वन किससे सेवित था, वन जो था वो किससे सेवित था, तो सभी से। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो ऑप्शन है वो सही सभी से सेवित था, चाहे वो हाथी हो, घोड़ा हो, सांप हो, बाघ हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूज़ करने के लिए एक भी ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आप लोग अगर ऑप्शन मिले तो इसमें से सभी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और इनको ऑप्शन भी देना चाहिए कि यहाँ पे इनमें से सभी, तो बच्चे लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 48 नंबर में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 48 नंबर में है उज्जैन किस नदी के तट पर अवस्थित है, उज्जैन किस नदी के तट पर अवस्थित है, गंगा, क्षिप्रा, कावेरी, यमुना, तो राइट आंसर होगा क्षिप्रा नदी के। नेक्स्ट में देखिए सभी ब्राह्मण पुत्र किस योगी के पास गए, नंद, सुयोगी, साधु, भैरवानंद, किसके पास गए थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भैरवानंद के पास। चलिए नेक्स्ट में देखिए द्वितीय ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला, द्वितीय ब्राह्मण पुत्र को क्या मिला, तांबा, सोना, चांदी, लोहा, द्वितीय ब्राह्मण पुत्र को रुपया मिला था। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला पुत्र था उसको क्या मिलता है,
तांबा मिलता है, ठीक है, तांबा मिलता है। दूसरा जो पुत्र रहता है उसको रुपया मिलता है। तीसरा जो पुत्र रहता है उसको सोना मिलता है। और जो चतुर्थ रहता है उसके क्या रहता है, उसके मस्तिष्क पे चक्र रहता है। तो यहाँ पे इस बात का हमको ध्यान रखना है। इसमें पूछा है कि द्वितीय ब्राह्मण पुत्र को, द्वितीय को तो रुपया मिलता है लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं, ठीक है। तो प्रश्न बनाने वाले को थोड़ा सही से बनाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, महाकाल मंदिर कहाँ है, महाकाल मंदिर कहाँ है, तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। फिर है ब्राह्मण पुत्रों को तांबा के बाद क्या मिला, ब्राह्मण पुत्रों को तांबा के बाद क्या मिला, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखें, 53 में कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति निम्नांकित किस शब्द से करेंगे, बंधु मध्य धनहीन जीवितम, यहाँ पे कौन सा पद होना चाहिए खाली स्थान में, तो यहाँ पे हो जाएगा न, न बंधु मध्य धनहीन जीवितम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 54 नंबर कि ईश स्तुति पाठ में विश्व का उत्तम खजाना किसे कहा गया, ईश स्तुति पाठ में विश्व का सबसे उत्तम खजाना किसको कहा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषि को। चलिए नेक्स्ट में देखिए, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया, यक्ष के प्रश्नों का उत्तर जो है वो किसने, युधिष्ठिर ने दिया। चलिए नेक्स्ट में देखिए 56 नंबर में देखिए, 55 तक हो चुका है। इसमें कह रहे हैं कि युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया, किससे लिया गया, तो वन पर्व से। 57 में कह रहे मूर्ख तुम कुछ नहीं जानते हो ऐसा किसने बोला, ये वाक्य जो है ये किसने बोला था, तो तृतीय ब्राह्मण पुत्र ने। चलिए नेक्स्ट में देखिए, चक्र किसके मस्तक पर घूम रहा था, अभी मैंने बताया था चक्र जो है किसके मस्तक पर घूम रहा था, तो चौथे पुत्र के, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण पुत्र के, यानी ब्राह्मण के जो पुत्र हैं उनके ऊपर। चलिए नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्र रविंद्र। फिर है नेक्स्ट में राजा, राजा प्लस ऋषि की संधि क्या है, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में गम धातु विधिलिंग लकार में रूप हमको बताना है, तो गम धातु का रूप क्या चलता है विधिलिंग में, गच्छेद गच्छेताम गच्छेयु, तो गच्छेयु ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए अगला में भू धातु, ठीक है, अगला में क्या दिया हुआ है, भू धातु, भू धातु का रूप है, भू धातु का रूप कौन सा, नमानी गच्छति भवानी नयानी, तो भवानी हो जाएगा, ठीक है, लोट लकार का रूप है यहाँ पे भू धातु का। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है 63 नंबर में कह रहा है कि पा धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखना है, तो पा धातु का लोट लकार में पिवतु रूप चलता है, ठीक है, और मध्यम पुरुष का हमको पूछे पिवतु पिवताम पिवंतु पिव, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट में गच्छ किस धातु का रूप है, गच्छ किसका रूप है, तो गम धातु का, ठीक है, गम धातु का रूप ही गच्छति गच्छता चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखिए 65 नंबर में देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, भवतु किस लकार का रूप है, भवतु किस लकार का रूप है, तो लोट लकार का। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला कह रहा है कि बालक, 66 में यहाँ पे क्या कह रहा है कि बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा, यानी बालक के समान ऐसा कौन सा शब्द है जिसका रूप चलेगा, जल का चलेगा, फल का, पुस्तक का, या देव का, तो जल फल और पुस्तक ये तीनों क्या है, नपुंसक लिंग, देव जो है ये पुल्लिंग है तो इसका रूप चलेगा, ठीक है, आंसर सी जो होगा वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में पिता किस शब्द का रूप है, पिता जो है किस शब्द का रूप है, पिता का, पितु का, पितरी का, पितरी का, तो पितरी शब्द जो होता है उसी का रूप चलता है पिता, पिता पितरो पितर, इस प्रकार से रूप चलता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न में कह रहा है कि पित्रा किस विभक्ति का रूप है, पित्रा कहाँ रूप बनता है, तो तृतीय विभक्ति में बनता है, ठीक है, आंसर ये सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट में देखिए 69 में कह रहा है कि मुनि शब्द के तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, मुनि शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, तो मुनिना, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट और ये आपका लास्ट जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 70 में क्या कह रहा है कि भानु शब्द के षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप कौन सा है, तो भानु नाम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैंने जो भी है 70 प्रश्न है मैंने सभी को मिला दिया, ठीक है। आप लोग क्या कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी नंबर आपने सही सही बनाए आप लोग कमेंट कीजिए, चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इस प्रश्न को आसानी से मिला सकें।